साहब, अनवारुल हक काकड़ साहब फाइनली हमारे निगरां वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, तो इस नाम के हवाले से, इस शख्सियत के हवाले से जानना चाहूँगी, इनका सियासी बैकग्राउंड क्या रहा और कैसी चॉइस देख रहे हैं आप इसे? एक तो ये बहुत सुलझे हुए हैं, मुतवाज़िन हैं और सख्त गिर नहीं हैं, और जवानी में ही उन्होंने एक अपने अंदर एक गैर जज्बाती किस्म के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल जिस तरह गैर जज्बाती लोग जो होते हैं किसी काम के नहीं होते हैं, ऐसे नहीं हैं। वो बिल्कुल काम के भी हैं और बहुत ज़्यादा सुलझे हुए हैं और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं होते और कभी भी अपने आप टेम्पर लूज़ नहीं करते, जो सियासतदान बिलअमूम कर जाते हैं। और जवानी में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने जहाँ जहाँ भी उनसे मुलाकात का मौका मिला या उनकी गुफ्तगू सुनने का मौका मिला है तो हमेशा अच्छा लगा। हमेशा एक तो ये कि बतौर पाकिस्तानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान को पहली तरजीह शायद नहीं समझते हैं, या वो अपने कारोबार को, अपने बिज़नेस को, अपनी ज़रूरतों को, अपने मसाइल को, अपनी चीज़ों को जो है वो अवलियत देते हैं, वो मुल्क को और मुल्क के अवाम को अवलियत नहीं देते हैं। ये ऐसे हैं कि जिनकी तरजीहात में मुल्क शामिल है और मुल्क अवलियत उसको हासिल है। मेरा ख्याल है कि एक अच्छा शगुन है और एक जैसे भी हुआ है ये फैसला बहुत अच्छा हुआ है। और निगरान वज़ीर आज़म की हद तक मेरा अपना ख्याल यह है कि ये गैर मुतनाज़े रहेंगे और एक अच्छी इनिंग खेलेंगे अगर इन्हें मौका मिल रहा है। आमिर साहब, आपका क्या टेक है कि ये जो एक बायसनेस का फैक्टर आता है कि जब भी कोई सियासी शख्सियत निगरां वज़ीर आज़म या निगरां कैबिनेट का हिस्सा बनती है तो जी इंतखाबात की शफाफियत पे सवालात सामने आना शुरू हो जाते हैं। अब इनका अगर सियासी करियर देखा जाए तो आप समझते हैं कि ये वाला फैक्टर जो एक सवालात अंदेशे उठते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? देखिए, एक तो हमारे सियासतदान क्या चाह रहे थे, हमारे सियासतदान चाह रहे थे कोई सियासतदान ही जो है वो वज़ीर आज़म बने, निगरां वज़ीर आज़म। उसकी वजह ये थी, उन्हें ख़तरा था कि टेक्नोक्रेट अगर आ गया तो कहीं वो लंबी इनिंग्स ना खेल दे। तो यहाँ पर जो एक सियासतदान को लेकर आए, जो पहली बात मतलब है, और एक तरह से ऐसे सियासतदान को लेकर आए जैसे आपने फरमाया कि वो गैर मुतनाज़ा है। अच्छा, मैं गैर मुतनाज़ा क्यों कह रहा हूँ इसको? आपने कहा था ना अभी लगाइट साहब से कि इनका पस मंज़र क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कि कोयटा से इनका ताल्लुक़ है, हमें पता है, ठीक है ना। तालिब इल्मी के ज़माने में थोड़ा बहुत तलबा सियासत से भी रोमांस किया है इन्होंने, सही, ठीक है। फिर इनकी सियासत का आगाज़ होता है, इन्होंने काफ लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, उसमें शिकस्त खाई। उसके बाद ये नून लीग में शामिल हो गए। नून लीग में जब ये शामिल हुए तो ये फिर सनाउल्लाह ज़हरी साहब के स्पोक्समैन या जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट थी उस ज़माने की, उसके वो थे, तर्जुमान थे ये, ठीक। फिर जिन लोगों ने अलम बगावत बुलंद किया नवाज शरीफ साहब के साथ के सामने, उनमें इनका बड़ा कलीदी किरदार था जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनी, ठीक है ना। तो फिर ज़ाहिर उसकी तरफ से सेनेटर मुंतखब हुए, भी सेनेटर हैं। एक तो ये बात हुई ना। दूसरी बात ये कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ अमूमन हमने देखा है कि वो लोग ज़्यादा फोकस होते हैं अपनी सूबे की सियासत के ऊपर, दुरुस्त, ठीक है। यहाँ पे मेरे उनसे जब भी इंटरेक्शन हुआ, प्रोग्राम्स में भी हुआ, मैंने मेज़बानी का भी मुझे शर्फ हासिल हुआ उनको कई मरतबा, तो मैंने ये देखा कि वो एक तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे बड़ी ही इंसाइसिव और बड़ी मुदल्लिल गुफ्तगू करते हैं, ठीक है ना, अपने सूबे के मसले के ऊपर। और जो बलूचिस्तान में आपको पता है 7 सूबा है, वहाँ पे एक छोटी मोटी इंसर्जेंसी भी है, तो उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग काउंटर नैरेटिव भी देते हैं, राइट, ठीक है। दूसरी बात ये कि सिक्योरिटी इशूज़ पे इनकी बड़ी गहरी निगाह है, ठीक है, ठीक है। तीसरा ये है कि ये जनाब आप समझें कि जो हमारे वो होते हैं ना फॉरेन अफेयर्स के, यानी कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, उस पर भी इनकी निगाह है। जब पीटीआई का दौर हुकूमत था तो एक बड़ा शोर मचा कि इनको वज़ीर मुमलिकत बना रहे हैं, वज़ारत ख़ारजा, अच्छा, ठीक है ना। तो जो अभी हिना रब्बानी खर हैं तो इनको बनना था, अब वो भी गई, हाँ सॉरी माफ कीजिए, हाँ वो भी थी। तो वो जो थे तो अच्छा, वो खैर पीटीआई हमेशा देर कर देती है ना, अच्छे कामों में उसने कई मरतबा देर की। तो मुझे याद है कि इस्लामाबाद में मैं हुआ करता था तो बहुत वो था कि भाई काकड़ साहब जो हैं ये वज़ीर बनेंगे ना, वज़ारत ख़ारजा की नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन फॉर सम रीजन नहीं हुआ। अच्छा, मज़ेदार बात ये कि आपने देखा बड़े बड़े नाम थे, हम नाम ले रहे थे, जलील अब्बास का नाम ले रहे थे, सिक्योरिटी लग गई, संजरानी साहब, नया मार्केट में नाम आया था, राहिल शरीफ साहब तक का आ गया था, अच्छा, ठीक है ना। तो हर तरह के नाम थे मार्केट में, इनका कोई तस्करा नहीं था। तो कुरैफ फाल अचानक इनके नाम क्यों निकला, ये सवाल है ना, बिल्कुल साफियाना सवाल है। बात यूँ थी जो नाम बहुत ज्यादा आ गए थे
اس میں بعض اوقات لوگوں کے تحفظات ہوتے ہیں. کسی نے کہا جی فلاں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا نومینی ہے, فلاں اس کا ہے نا, تو یہ ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ. یہ راجہ صاحب نے یہ نام رکھا ہوگا, آپ سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھیں نا, ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو, آپ آنے دیں نا اس وقت. تو ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ کے طور پہ ابھرے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس میں آپ یاد کریں کہ نواز شریف صاحب نے ایک بڑا, ان کے جو چند اچھے کام ہیں, چند, اس میں انہوں نے ایک اچھا کام یہ کیا تھا کہ جب ان کی حکومت آئی تھی تو مالک بلوچ کو انہوں نے, عبد المالک بلوچ کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا, ٹھیک ہے نا. تو وہاں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک بلوچستان کے والے سے جو پرسپیکٹیو ہے نواز شریف صاحب کو ماننا پڑے گا, تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا ہوگا, پیپلز پارٹی نے نہیں کیا ہوگا اس معاملے پہ. پھر ان کی خوبی یہ کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, کیونکہ یہ جو گفتگو کرتے ہیں کاغڑ صاحب, تو یہ وہاں پر بھی ایک ایکسیپٹیبل, بلکہ میں کہوں گا ہر دل عزیز چہرہ ہیں وہاں پر, صحیح, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ مجموعی کنسنسس. پھر اچھی بات یہ کہ جب پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا تو ان کی وہاں پر بھی بڑی دوستی ہوتی تھی. تو آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی والے بھی, میں نہیں سمجھتا کہ ان کا رد عمل آئے گا. عمران خان سے ان کی بڑی ملاقات ہوا کرتی تھی, ٹھیک ہے نا. تو وہ وہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں. تو اب وہ اس پوزیشن میں, پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ریلیٹیولی کیا یقیناً ینگر لاٹ آف پولیٹیشین ہے سرداروں کے صوبے میں. یہاں پر جب تک آپ سردار نہ ہو ہیں لغائی صاحب, اس وقت تک تو آپ آ ہی نہیں سکتے. بہت کم آتے, مالک بلوچ ہیں, طاہر بزنجو, 2 3 4 نام, اس میں یہ نام عبدالحی بلوچ آئے تھے, عبدالحی بلوچ میں 3 4 نام ہے نا, 4 5 نام ہوں گے نا. اس میں یہ ایک مطلب ابھر کر آئے, مطلب ہے کہ وہ, میں ہم بلوچستان کی اسمبلی کو کہتے ہیں ہاؤس آف لارڈز, اس میں سارے سردار آتے ہیں, زیادہ تر سردار آتے ہیں نا, یا سرداروں کے چمچے کانٹے ٹائپ کی چیز آ جاتے ہیں نا. تو یہاں پر یہ جو ہیں یہ اپنے اسپیڈ آدمی ہیں, ٹھیک ہے نا, ایماندار ہیں, کہتے ہیں نمازی پرہیزگار آدمی. اس کا تو میں نے اپنی گناہگار نگاہوں سے اس چیز کو دیکھا ہے. تو یہ چیزیں تو ان کے متعلق جو ہے آپ کو اچھی باتیں سننے کو ملیں گی. پھر بلوچستان ایک حساس صوبہ ہے, تو لیٹس ہوپ کہ یہ کوئٹہ کی اچھی نمائندگی کریں جو ان کا شہر ہے, بلوچستان کی اچھی نمائندگی کریں, اور پاکستان کی کریں. وہ تو میں پنچ لائن دے رہا تھا سر, آپ نے میرے منہ سے چھین لی. تو یہ ہے ان کا تھوڑا سا میرا ٹیک. یہ تو میری امیدیں بہت ہیں ان سے, اور آئی ہوپ کہ, اور ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں, جمہوریت پسند آدمی ہیں. جی تاریخ کا امین, آزادی کی علامت, حسن کا آئینہ دار, فکر و نظریے کی عکاس, سرفرازی کا گواہ, یعنی ہم سب کا نگہبان پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.